नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी किन्नर समाज की नेत्री, साहित्यकारा और आंदोलन में लगने वाली किन्नर समाज की भावना से कराने जा रहे हैं। नमस्कार, आप सबसे पहले ये हमें बताएं कि आप जो है किन्नर समाज से जो है आती हैं। इस समाज से आने के बाद भी आपने जो किताबें लिखी हैं, उन किताबों को लिखने का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद तो ये है कि मेरे ये लेखन की जो प्रेरणा है ना, मेरे दादाजी से मिली है। मेरे दादाजी एक बात कहते थे बचपन में कि दुनिया में महान बनने के दो ही तरीके हैं, या तो आप ऐसा कुछ काम करो जो लिखने में आए, या फिर ऐसा लिखो जो दुनिया पढ़ती रह जाए। तो लिखने का, मैं नवोदय विद्यालय की स्टूडेंट रही, ये मेरी सबसे पहली बुक है जी। और इसका नाम है वर्तमान विडम्बनाएं एवं यथार्थ। मतलब विडम्बनाओं में जैसे हम होली, दिवाली, दशहरा वगैरह जो भी अपने त्योहार है, तो उनको मनाने में हम क्या गलतियां करें, उनका सैद्धांतिक उद्देश्य क्या था। जैसे मान लो कि जो दशहरा था, तो उसका उद्देश्य था कि नारी का जो भी शोषण करता है या अत्याचार करता है, उसको सजा देना। तो आज हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रावण का पुतला जला रहे हैं, और हमारे बीच में बहुत सारे रावण पैदा हो गए, उनको टोकने की हिम्मत नहीं करते। ये मेरे सपनों का भारत है। और इसका भी बैकग्राउंड जो है वो बचपन से ही, मतलब मैं नवोदय विद्यालय में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मुझे उद्देश्य पूछा गया था कि आपको लाइफ में क्या बनना है। तो संयोग से मेरे माइंड में, क्योंकि मैं लक्ष्य हमेशा बहुत ऊंचा रखती हूँ, मैंने बोल दिया मुझे प्रधानमंत्री बनना है। तो और एक बार फिर और ऐसा हुआ कि मुझे आशु भाषण प्रतियोगिता के दौरान भी यही टॉपिक मिला कि काश मैं प्रधानमंत्री होता। उस समय तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल पाई, लगभग 5-7 मिनट ही बोल पाई, लेकिन ये जो टॉपिक है बार बार मेरे दिमाग में कचोट रहा था कि अगर मान लो मैं बन जाऊँ, भले ना बनूँ, लेकिन एक मेरे पास फॉर्मेट तो होना चाहिए ना, एक विजन तो होना चाहिए कि मेरा सपनों का भारत कैसा हो। ये मेरी बायोग्राफी है। ये जब मैंने लिखने का विचार किया तो मेरे कुछ दोस्त बोले कि अभी तो आप सफल ही नहीं हो, पहले सफल बनो फिर बायोग्राफी लिखना। तो मैं बोली, मैं सफलता का मंत्र देने के लिए बायोग्राफी लिख ही नहीं रही हूँ। मेरी ये बुक का उद्देश्य है कि अगर आप जिंदगी में असफल हो जाओ तो अपने आप को सर्वाइव कैसे करना है। अच्छा, ये बताइए कि आप ये किन्नर होते हुए समाज की इस सब दुखती हुई नस और समस्याओं के समाधान के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन आपको उतनी ख्याति नहीं प्राप्त हो पाती है जिस तरह से किन्नर समाज की कुछ महिलाएं जो किन्नर के रूप में बड़े बड़े बिग बॉस शो में और सच का सामना जैसे शो में लक्ष्मी नाम की किन्नर आई बॉम्बे से, तो उनको बहुत पॉपुलरिटी मिल गई। मैं थोड़ी जैसे सरकारों से सवाल करने वाली हूँ। अगर मान लो कि मैं मोदी जी की बहुत प्रशंसक होती, एक किताब में मोदी जी की चरण वंदना में लिख देती और उनको भेंट कर देती, तो हो सकता है मुझे अवार्ड मिल जाता। लेकिन अब मैं तो क्या है कि सरकारों से सवाल करने वाली हूँ, तो मेरे पास तो किसी पत्रकार की हिम्मत ही नहीं होती, नहीं तो मुझे दिल्ली आने की जरूरत नहीं होती। पत्रकार मेरे पास आता है। आप ये बताइए, सरकार से सवाल करने की आप में हिम्मत है, वर्तमान सरकार से आप कौन सी ऐसी 3 बातें चाहती हैं जिससे जेंडर समाज का भी जो है, थर्ड जेंडर का जो है मतलब फायदा हो, आम महिलाओं का फायदा हो और युवाओं का फायदा हो? मेन प्रमुख 3 समस्याएं आपकी नज़रों में क्या हैं और उनका समाधान आप कैसे सोचती हो? सबसे पहला तो मैं यही बोलती हूँ कि ये जो धार्मिक मुद्दे जितने भी हैं, जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, उनके बजाय रोजगार की बात होनी चाहिए, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा ये कि नशा मुक्ति पे सबसे ज़्यादा काम करने की जरूरत है और आत्महत्या रोकने के लिए सबसे ज़्यादा। तीसरा जो मुद्दा है वो मेरी समाज के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि किन्नर जो है वो अब उनको मतलब वोटिंग देने का राइट तो मिल गया है जी, बट बहुत सारे किन्नर ऐसे हैं जो राजनीति में इंटरेस्टेड है, लेकिन हमारी संख्या क्या है कि सब जगह बिखरी हुई, छितरे हुए हैं सब थोड़े थोड़े संख्या में, तो हम कभी चुनकर आ नहीं सकते, ऐसा मुझे लगता है। मैं चाहती हूँ कि अगर मान लो कि नया परिसीमन होता है, नई सीटों का कुछ संख्या वगैरह आती है, तो उसमें क्यों ना, जैसे एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीटें मनोनीत थी राष्ट्रपति से, तो इसी तरीके से किन्नरों के लिए और विकलांग लोग हैं उनके लिए 2 सीटें मतलब मनोनीत होनी चाहिए राष्ट्रपति से। जो इंसान मतलब कोई पीड़ा सहन करता है ना, वही उस समुदाय की पीड़ा को मतलब समझ सकता है। क्या किन्नर समाज की 2 सीटें आ जाने मात्र से ही किन्नर समाज का जो है भला हो जाएगा कि उन सीटों पे भी वही किन्नर लोग जो है आसीन हो जाएंगे जो अभी सेलिब्रिटी बने घूम रहे हैं पैसा कमा के? वो फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो वही है, बट ये है कि धीरे धीरे उससे एक जब प्रतिनिधित्व तो मिलता है ना, तो समाज के जो दूसरे जो बिल्कुल यूँ समझो कि निरुत्साहित लोग हैं, मतलब बिल्कुल जिनमें कोई जिज्ञासा ही नहीं है, राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, सब जगह बड़े मेट्रो सिटीज में किन्नर समाज की पैसे की कमाई को देखते हुए कुछ लोग जो है
जबरन किन्नर बन रहे हैं और चकाचौंध में पैसा कमा रहे हैं। खासतौर से दिल्ली में मैं देखता हूँ। इस हालात में आप किन्नर समाज के जो गुरु लोग होते हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे, या जो लोग आते हैं वो ना आए इस फील्ड में, उनके लिए क्या आपका संदेश हो? मैं तो जनरल सबके लिए एक ही, आम लोगों के लिए एक संदेश दे रही हूँ। मजबूरी में अगर कोई 2-5 रुपए के लिए हाथ फैलाता है तो वो मैं गुनाह नहीं मानता। मतलब अगर कि कोई भूखा इंसान है और वो रोटी की चोरी कर रहा है तो वो मेरी दृष्टि में अपराध नहीं है। अगर कोई करोड़पति बनने के लिए मांग रहा है, भले वो किन्नर हो नहीं हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सब इंसान ही है। तो करोड़पति बनने के लिए मांगना गुनाह है, भले वो किन्नर हो, साधु संत हो, कोई भी। वर्तमान समय में आपको जो जीविकापार्जन है, आपका खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, उसका खर्चा जो है कैसे उठाती है? मैं जो मुंबई लोकल का जो एकदम लास्ट स्टॉप है गुजरात की बॉर्डर की तरफ का, जो ओरिजिनेटिंग स्टॉप है जहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती ही नहीं है और दूसरे किन्नर को इंटरेस्ट ही नहीं है क्योंकि वहाँ पैसा बहुत कम मिलता है। तो मैं बस टाइम पास के लिए कि बस मुझे जीविका जितना मिल जाए। कहाँ पर? सही में भी रहा नहीं, दाहणू रोड स्टेशन। अच्छा। और पूरे दिन में 10 ही गाड़ी रहती है। अच्छा। तो हर गाड़ी से मान लो कि 50 रुपया भी मिल गया, क्योंकि मैं किसी से जिद करती ही नहीं। अच्छा। मैं मेरा एक डायलॉग बोलती हूँ कि सेठ जी कुछ है क्या मेरे लिए? प्यार मोहब्बत से, प्रेम से, दिल से, दया से, खुशी से, किसी से भी कोई ज़बरदस्ती नहीं। आपको जो देना है वो दे दो। तो उसी हिसाब से रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया जो देता है, नहीं देता है, सबका शुक्रिया। इसी तरीके से मैं पूरे दिन भर में मतलब 500-600 रुपया मुझे मिल जाता है, मेरा गुजारे जितना मिल जाता है। और बाकी तो वैसे भी जब फ्री टाइम मिलता है 2 गाड़ी के बीच में इंटरवल, तो उसमें मैं मेरा लेखन काम वगैरह ये सब करती रहती हूँ। धन्यवाद।